सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलेंगे या नहीं, काबीना की ज़ैली कमेटी तश्कील। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की सरबराही में इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे कमेटी में शामिल। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। इजलास में कहा गया कि अदालत का फैसला काबिल सताइश और अहम संग मील है। फैसले से आइन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हुआ। हुकूमत का तैयबा गुल के मुआहदे पर भी इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि तैयबा गुल के मुताबिक उन्हें 18 रोज तक वजीर आजम हाउस में रखा गया। उनसे तमाम सबूत लिए गए। घिनौने जुर्म के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लापता अफराद कमीशन से भी जावेद इकबाल के खिलाफ शिकायत आई। हमजा शहबाज वज़ारत आला बचा पाएंगे या नहीं, फैसले की घड़ी करीब आ गई। पंजाब के 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब, वोटर्स के दिल जीतने के लिए उम्मीदवारों के पास वक्त कम, मुकाबला सख्त। इलेक्शन मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। पोलिंग 17 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियां मुकम्मल। मजमूई तौर पर 45,79,000 से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 20 हल्कों में 3,131 पोलिंग स्टेशन कायम। 696 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 1900 हसास करार दिए गए हैं। लाहौर और मुल्तान के हल्कों में तमाम पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। तख्त पंजाब की जंग से पहले नून लीग की विकटें गिरना शुरू हो गई। खानेवाल से एमपी फैसल न्याजी का इस्तीफा मंजूर, कप्तान के खिलाड़ी बन गए। फवाद चौधरी कहते हैं कि पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के 2 वोट कम हो गए। एमपी फैसल न्याजी ने इस्तीफा दिया। मोहम्मद काशिफ जाली डिग्री पर नाअहल हो गए। 17 जुलाई को इस गिरती हुई दीवार को आखिरी झटका लगेगा और सारी इमारत जमी बोस हो जाएगी। वोटर लिस्टों में संगीन गलतियां, इलेक्शन कमीशन ने हाईकोर्ट में गलती तस्लीम कर ली। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि डेटा ऑपरेटर की गलती से 40 लाख लोगों को फौत शुदा गान लिख दिया गया है, जिसे ठीक कर दिया गया। इलेक्शन 25 मई 2022 की वोटर लिस्ट पर होगा। अदालत ने पीटीआई की दरखास्त निपटा दी। दरखास्त गुजार डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, हाईकोर्ट ने नोटिस लिया, अच्छी और खुशाइंद बात है। चाहते हैं पोलिंग एजेंट वहां बैठें, धांधली पर नजर रखें। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को काम से फुर्सत ही नहीं और ना ही किसी के सवाल के जवाब देने का शौक है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तकरीर पर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल। कहा कि इलेक्शन कमीशन कोई सियासी जमात नहीं, किसी को कंफ्यूजन है तो आए, सब दूर कर देंगे। मशहूर सौगात शिनवारी टिक्का भी खिलाएंगे। बुजदिली का ताना देने वाले जरा हमारे इलाके और कौम की तारीख पढ़ लें। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का टेलीफोनिक राबता। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल। वजीर दाखिला ने सिक्योरिटी के लिए जायजा इजलास तलब कर लिया। इजलास में वजारत दाखिला, सिक्योरिटी इदारों के हुकाम और चीफ सेक्रेटरी शरीक होंगे। ज़िमनी इंतखाब में क्लीन स्वीप का मिशन। इमरान खान पहले पीपी 97 फैसलाबाद में जलसे से खिताब करेंगे। स्पोर्ट्स स्टेडियम में पेंडाल तैयार, कारकुन पहुंचना शुरू हो गए। फैसलाबाद के बाद कप्तान लाहौर आएंगे और 3 मकामात पर खिताब करेंगे। बारिश के बायस जलसों के मकाम तब्दील। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पहला खिताब निश्तर पार्क के बजाय दाएं मार्की में करेंगे। दूसरा जलसा बरकत चौक टाउनशिप में होगा। तीसरा जलसा वेलेंशिया में होगा। कप्तान ज़िमनी इंतखाब की तूफानी इनिंग्स की इख्तिताम लाहौर में करेंगे। मरियम नवाज भी ज़िमनी इंतखाब में जीत के लिए मैदान में। आज लाहौर में रैलियां निकालेंगी। लीगी मतवालों से खिताब होगा। मुल्तान में जलसे से भी खिताब करेंगी। तैयारियां मुकम्मल, पंडाल सज गया। मरियम नवाज मुल्तान में अपनी इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम करेंगी। सरकारी मशीनरी को जितना इस्तेमाल करना था कर लिया। पोलिंग के दिन गुलगपाड़ा नुकसानदेह होगा। साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की वार्निंग। कहा, हम तसादुम नहीं चाहते। शफाफ इलेक्शन की रिवायत ना पड़ी तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। वोटर लिस्टों में गलतियों की हमने पहले भी निशानदही की। शाह महमूद कुरैशी ने आबिद शेर अली की मुल्तान में मौजूदगी पर भी सवाल उठाया। कहा, आबिद शेर अली एक शरारत का नाम है, उसे मुल्तान इलेक्शन हैंडल करने के लिए लंदन से भेजा गया है। शाह महमूद कुरैशी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आवाम का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करार दी। मुल्तान के उलमा का ज़िमनी इलेक्शन में ज़ैन कुरैशी की हिमायत का ऐलान। ज़िमनी इंतखाब में धांधली हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान एस्टेब्लिशमेंट का होगा। पेट्रोल में कम किए गए थोड़े से पैसे जूती पर वार कर फेंक दिए गए। हिम्मत है तो आर्टिकल 6 लगा कर दिखाएं। राना सनाउल्लाह मनशियात फरोश और उजरती कातिल है, इसका बाप भी आर्टिकल 6 नहीं लगा सकता।
साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद बरस पड़े, कहा कि अगर हिम्मत है तो इमरान खान को पकड़ें, वो लाहौर आ रहा है। शेख रशीद का DG एंटी करप्शन अब्दुल जब्बार की तैनाती चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि राना जब्बार राना सनाउल्लाह का रिश्तेदार और आलाकार है। मॉडल टाउन में 14 बंदे इसकी सरबराही में शहीद हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन को शेख रशीद को गैर कानूनी तौर पर हिरासा करने से रोक दिया। 27 जुलाई को एंटी करप्शन और फरीकैन से जवाब तलब। महंगाई की तकलीफ सहते आवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोल 18 रुपये 50 पैसे, डीजल 40 रुपये 54 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 230 रुपये 24 पैसे, डीजल की 236 रुपये फी लीटर हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, वादे के मुताबिक आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल किया। जैसे ही मज़ीद गुंजाइश होगी आवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। हमें वर्षे में तबाहशुदा मईशत मिली। पिछली हुकूमत जाते जाते हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा गई। हमें सख्त फैसले करने पड़े। IMF से मुआहिदा हो गया है। खुदा करे कि यह हमारा आलमी इदारे से आखिरी मुआहिदा हो। आइंदा हम अपने पाँव पर खुद खड़े होने की कोशिश करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को अवाम ने इलेक्शन स्टंट करार दे दिया। शहरियों ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद कीमतें फिर बढ़ा देंगे। इस सब को अपना मतलब है। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम का कोई ख्याल नहीं। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल लईक मिर्जा का अगवा और कत्ल नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। कर्नल मिर्जा जैसे बहादुर बेटों पर मुल्क और कौम को नाज है। इनके कातिलों से वतन दुश्मन जैसा सलूक किया जाए। साबिक सदर के शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मिर्जा की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ। सावन की बारिश ने बागों के शहर लाहौर का हुस्न निखार दिया। कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश। मॉल रोड, लक्ष्मी, फिरोजपुर रोड, शादरा समेत मुतअद्दिद इलाकों में बादल खूब बरसे। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 28 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। समनाबाद में 20, नश्तर टाउन और इकबाल टाउन में 18 मिलीमीटर बारिश। गर्मी में कमी पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। बारिश के बायस 2 अफसोसनाक हादसात हुए। फर्रुखाबाद में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक, जबकि लारी अड्डे पर करंट लगने से एक शख्स की जान गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश 2 से 3 रोज मजीद जारी रहेगी। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें, मच शहर का राबता पुल टूट गया। दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। पुल के अतराफ गाड़ियों की लंबी लाइन्स लग गई। लसबेला में कौमी शाहराह का अहम पुल बह जाने से सिंध से राबता कट गया। लसबेला का तारीख़ी शहर बेला सैलाब की जद में 400 से ज़ायद मकानात तबाह हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशें। 400 रोड पर 300 घरों पर मुश्तमिल गाँव में पानी पानी, मकानात गिरने का खदशा। सवात की तहसील मट्टा में 3 अफराद सैलाबी रेले में फंस गए। रेस्क्यू एहलकारों ने बचा लिया। गैर कानूनी प्लॉट ट्रांसफर केस, एंटी करप्शन फैसलाबाद का लाहौर में फराह खान के घर पर छापा। फराह खान और उनकी वालिदा घर पर मौजूद न थे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने फराह और उनकी वालिदा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया।